हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक मोरल स्टोरी है और इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनके हिंदी मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो उसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द कनिंग वाइफ। तो क्या मतलब हुआ? कनिंग यानी चालाक और वाइफ यानी पत्नी। चालाक पत्नी, यहाँ जो कनिंग है वो एक एडजेक्टिव है और वाइफ एक नाउन है। तो कैसी पत्नी है? चालाक पत्नी है। तो ये टाइटल किस तरह से इस स्टोरी से रिलेट करता है, ये जानने के लिए गाइस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और मैं इस स्टोरी को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना सिखाऊंगा ताकि आप बहुत आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकें। तो बिना देरी की स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। A Brahmin of Brahmapura had to hear a lot of nasty things from his kith and kin because of his quarrelsome wife। तो क्या मतलब हुआ? अब ब्राह्मण का मतलब एक ब्राह्मण, ऑफ ब्रह्मपुरा, हैड टू हेयर का मतलब है सुनना पड़ता था, क्योंकि हेड के बाद में जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो काम हमें मजबूरी में करना पड़ता था, यानी हैड टू हेयर सुनना पड़ता था। अ लॉट ऑफ का मतलब है बहुत सारी, नेस्टी थिंग्स का मतलब बुरी बुरी भली बातें यानी बुरी बातें, इसको हम कह सकते हैं बुरा भला। फ्रॉम यानी से, हिज यानी अपने, किथ एंड किन ये एक ईडियम है, मुहावरा है, जिसका मतलब है सगे संबंधी यानी जो उनके जो ब्राह्मण के अपने लोग थे यानी रिश्तेदार। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, हिज मीन्स अपने, क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू और वाइफ यानी पत्नी। तो पत्नी कैसी थी? झगड़ालू थी, ये एक एडजेक्टिव है। तो एक ब्रह्मपुरा के ब्राह्मण को अपनी झगड़ालू पत्नी के कारण अपने सगे संबंधियों से मतलब बहुत सारा बुरा भला सुनना पड़ता था। तो आप इस सेंटेंस की मीनिंग को समझ गए होंगे कि एक ब्राह्मण का ब्राह्मण था और उसकी पत्नी झगड़ालू थी, जिसकी वजह से उसको जो उसके सगे रिश्तेदार थे, सगे संबंधी लोग थे, उनसे उसको काफी कुछ बुरा भला सुनना पड़ता था। आगे देखते हैं, नो वन लाइक्ड टू टॉक टू हिम। तो इसका मतलब है नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, और ये एक प्रोनाउन है और अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड भी है। नो वन यानी कोई नहीं। लाइक्ड यानी पसंद करता था, टू टॉक का मतलब है बात करना, टू हिम यानी उससे, यानी कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। क्यों? उसकी पत्नी की वजह से। इंसल्टेड एंड नेग्लेक्टेड बाय अदर्स, द ब्राह्मण लेफ्ट हिज एंसेस्ट्रल विलेज विद हिज वाइफ। तो इसका मतलब है इंसल्टेड का मतलब है अपमानित होकर, इंसल्टेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, अपमानित होकर। एंड नेग्लेक्टेड का मतलब होता है उपेक्षित होकर। उपेक्षित का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है, उसको अपने आसपास की चीजों से बिल्कुल अलग कर देता है, तो उसको नेग्लेक्टेड कहते हैं। बाई अदर्स यानी दूसरों से, यानी दूसरों के द्वारा उपेक्षित और अपमानित होकर। द ब्राह्मण लेफ्ट यानी छोड़ दिया, ये लीव की सेकंड फॉर्म है। क्या छोड़ दिया? हिज यानी अपने, एंसेस्ट्रल कहते हैं पूर्वजों के, यानी जो दादा परदादा जो लोग होते हैं, तो अपने पूर्वजों के, और विलेज यानी गांव को। विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ में। तो दूसरों से उपेक्षित और अपमानित होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ अपने पूर्वजों के गांव को छोड़ दिया। आफ्टर अ डेज ट्रेवल द कपल स्टॉप्ड फॉर द नाइट एट अ सेफ प्लेस। तो इसका मतलब है आफ्टर यानी बाद में, अ डेज का मतलब है एक दिन की, और ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा। ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मीनिंग होता है का, की या फिर के, ये सेंस के हिसाब से आ जाता है, यानी एक दिन की यात्रा करने के बाद में। द कपल यानी पति पत्नी, स्टॉप यानी रुके, फॉर द नाइट यानी रात के लिए, एट यानी पर, सेफ स्पॉट यानी एक सुरक्षित स्थान। तो एक दिन की यात्रा करने के बाद में पति पत्नी रात के लिए एक सुरक्षित स्थान पर रुके। द ब्राह्मण लेफ्ट टू अरेंज फॉर देयर फूड। द ब्राह्मण द ब्राह्मण
लेफ्ट यानी चला गया, टू अरेंज का मतलब है इंतजाम करने के लिए, फॉर के लिए, देयर फूड अपने खाने। ब्राह्मण अपने खाने के लिए इंतजाम करने के लिए चला गया, ये लीव की सेकंड फॉर्म है। ऑन हिज रिटर्न इसका मतलब है उसके वापस लौटने पर, ऑन हिज रिटर्न यानी उसके वापस लौटने पर। ही फाउंड ही फाउंड उसका इसका मतलब है उसने देखा। फाइंड मीन्स होता है वैसे पाना, लेकिन जैसे उसने पाया या फिर उसने देखा। हिज वाइफ उसकी अपनी पत्नी को, डेड का मतलब है मरा हुआ। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मर गई थी। ही सैट डाउन एंड वेल्ड, ही सैट डाउन वो नीचे बैठ गया, एंड वेल्ड और विलाप किया। विलाप का मतलब होता है जैसे रोने लगा, बहुत दुखी होकर जब हम रोते हैं किसी अपने की खो जाने पर तो उसको वेल कहते हैं, यानी विलाप करना। तो और उसने विलाप किया। देन ही हर्ड अ डिवाइन प्रोनाउंसमेंट, ब्राह्मण, इफ यू एग्री टू स्पेयर half of your remaining life to your wife, we can revive her। तो इसका मतलब है then यानी तब, जब उसने देखा कि उसकी पत्नी मर गई थी और वो नीचे बैठ गया और विलाप करने लगा, तब उसने सुना। ही हर्ड यानी उसने सुना। अ डिवाइन प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है एक ईश्वरीय आवाज को, यानी एक दैवीय आवाज को। ब्राह्मण, इफ यानी अगर, यू एग्री तुम सहमत हो, टू स्पेयर का मतलब है देने के लिए। स्पेयर एक होता है गिव मीन्स देना भी होता है, प्रोवाइड मीन्स भी देना होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेयर मीन्स भी देना होता है। यानी यहाँ पर देने का मतलब ऐसा नहीं, जब हम कोई चीज किसी के हाथ में देते हैं तो गिव लगाते हैं, लेकिन यहाँ कोई चीज किसी के हाथ में नहीं दी जा रही, मतलब अपना एक समर्पण करने के हिसाब से है। इफ यू एग्री अगर आप सहमत हो, टू स्पेयर यानी देने के लिए, हाफ ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ यानी अपना बचा हुआ जीवन का आधा, यानी आधा बचा हुआ जीवन। टू योर वाइफ अपनी पत्नी को, वी कैन रिवाइव हम पुनः जीवित कर सकते हैं हर उसको। रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना, यानी किसी भी चीज को जब दोबारा से जिंदा किया जाता है तो उसको रिवाइव कहते हैं। तो अगर तुम अपना बचा हुआ आधा जीवन अपनी पत्नी को दे सकते हो तो हम उसको दोबारा जीवित कर सकते हैं। द ब्राह्मण लव्ड हिज वाइफ वेरी डियरली, द ब्राह्मण लव्ड यानी प्यार करता था, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को, और वेरी डियरली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। वेरी डियरली यानी बहुत ज्यादा। ब्राह्मण अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। ही एट वंस प्लेज्ड एंड हिज वाइफ केम अलाइव, ही यानी वह, एडवांस का मतलब होता है तुरंत। जब हम कोई भी काम एकदम करते हैं तो उसके लिए हम एडवांस बोलते हैं। एडवांस का मतलब होता है तुरंत, प्लेज्ड का मतलब है राजी हो गया, यानी एक हिसाब से इसका मतलब हम ये भी पढ़ सकते हैं गिरवी रख दिया, यानी उसने तुरंत ही गिरवी रख दिया। एंड किस बात को, जो अपना जो आधा जीवन के लिए कहा गया था, उसने अपना आधा जीवन उसको गिरवी दे दिया, यानी जो वचन दे दिया कि हाँ वो अपना आधा जीवन अपनी पत्नी को दे देगा। हिज वाइफ उसकी पत्नी, केम अलाइव का मतलब है जिंदा हो गई। ही टोल्ड हिज वाइफ नथिंग अबाउट इट, ही टोल्ड उसने बताया, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को, नथिंग यानी कुछ नहीं, अबाउट इट का मतलब इसके बारे में, उसने अपनी पत्नी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। एंड बोथ स्लेप्ट आफ्टर ईटिंग फूड, एंड बोथ और दोनों, स्लेप्ट यानी सो गए, आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, फूड यानी खाना, और दोनों खाना खाने के बाद में सो गए। ये स्लीप की सेकंड फॉर्म है, सो गए। तो जहां भी आपको सेकंड फॉर्म देखेगी वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और इसके जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो या ई ये से आता है। आफ्टर सम मोर ट्रेवल दे अगेन कैंप्ड एट अ सेफ प्लेस, आफ्टर यानी बाद में, सम मोर यानी थोड़ा और, ट्रेवल यात्रा, थोड़ा और यात्रा करने के बाद में, दे अगेन वे दोबारा से, कैंप्ड यानी ठहरे, एट अ सेफ प्लेस एक सुरक्षित स्थान पर। थोड़ी और यात्रा करने के बाद वे दोबारा से एक सुरक्षित स्थान पर ठहरे, आफ्टर डिपोजिटिंग हिज वाइफ एट अ सेफ प्लेस। आफ्टर यानी बाद में, डिपोजिटिंग यानी बैठाने के, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एट अ सेफ प्लेस यानी एक सुरक्षित स्थान पर अपनी पत्नी को बैठाने के बाद, ही यानी वह, वेंट अवे यानी चला गया, टू अरेंज यानी इंतजाम करने के लिए, फॉर फूड खाने का, वो खाने का इंतजाम करने के लिए चला गया। मीन वाइन उसी बीच में, द वुमेन सॉ यानी औरत ने देखा, अ हैंडसम एक सुंदर, बट लेम लेकिन लंगड़े, यंग मैन नौजवान को, सिंगिंग गाना गाते हुए, बाय द साइड किनारे ऑफ अ वेल एक कुएं के। तो उसी बीच में, किस बीच में, जब उसका जो हस्बैंड था वो खाने का इंतजाम करने के लिए चला गया था, तो उसी बीच में उस औरत ने एक सुंदर लेकिन लंगड़े नौजवान को
कुएं के किनारे गाना गाते हुए देखा। शी फेल इन लव विद हिम। शी फेल वो पड़ गई, इन लव प्यार में, विद हिम उसके साथ, वो उसके साथ प्यार में पड़ गई, यानी उसको उससे प्यार हो गया। द वुमैन वेंट टू द यंग मैन एंड एक्सप्रेस्ड हर विश टू हैव हिम एज अ लवर। द वुमैन वो औरत, वेंट यानी गई, ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट गई, टू द यंग मैन उस नौजवान के पास, एंड एक्सप्रेस्ड और बताई हर विश अपनी इच्छा। एक्सप्रेस का मतलब बताना या फिर प्रकट करना होता है। बताई हर विश अपनी इच्छा, टू हैव पाने की, ही मुझको एज अ लवर एक प्रेमी के रूप में, यानी वो औरत उस नौजवान के पास गई और उसको बताई तो अपने प्रेमी के रूप में उसको पाना चाहती थी। द यंग मैन वो नौजवान वॉज कंफ्यूज यानी उलझन में पड़ गया था। वॉज यानी था, कंफ्यूज यानी उलझन में। एट फर्स्ट पहले पहले तो वो नौजवान उलझन में था, बट लेकिन एग्रीड सहमत हो गया। व्हेन द वुमैन जब उस औरत ने बेग्ड यानी विनती की फॉर ए डिस्क के लिए, शी टुक अ वो टू मेक द यंग मैन हर हस्बैंड एंड परसुएडेड हिम टू स्टे विद हर। शी टुक उसने ली, अब वो का मतलब होता है प्रतिज्ञा, टू मेक बनाने की, द यंग मैन उस नौजवान को, हर हस्बैंड अपना पति, उसने उस नौजवान को अपना पति बनाने की प्रतिज्ञा ली। वो टुक अ वो का मतलब है कसम खाई या फिर प्रतिज्ञा ली। एंड परसुएडेड, इसको बोलेंगे परसुएडेड, इसका मतलब है राजी कर लिया हिम उसको, टू स्टे रहने के लिए, विदर अपने साथ, और अपने साथ रहने के लिए उसको उसने राजी कर लिया था। वेन द ब्राह्मण रिटर्निड, जब ब्राह्मण वापस लौटा, एंड दे सैट डाउन और वे बैठ गए, टू ईट खाने के लिए। शी रिक्वेस्टेड उसने विनती की, हर उससे, हर हस्बैंड अपने हस्बैंड से, टू गिव देने के लिए फूड खाना, टू द यंग मैन उस नौजवान को, टू का मतलब होता है भी। तो उसने जब वो वे दोनों खाना खाने के लिए नीचे बैठे, तो उसने अपने हस्बैंड से उस नौजवान को भी खाना देने के लिए विनती की। द ब्राह्मण गेव यानी दिया, सम फूड थोड़ा खाना, टू हिम उसको, आउट ऑफ मर्सी का मतलब है दया करते हुए, यानी दया करके उस ब्राह्मण ने उस आदमी को खाना दिया। वाइल प्रेपरिंग टू लीव यानी जाने की तैयारी करते समय, वाइल प्रेपरिंग यानी तैयारी करते समय, टू लीव जाने की, द वुमेन वो औरत वांटेड चाहती थी, टू टेक ले जाना, द यंग मैन नौजवान को, अलोंग मतलब साथ में, तो वो औरत उस नौजवान को साथ में ले जाना चाहती थी। हाँ, तो देखिए द ब्राह्मण, हाँ, तो इसका मतलब है व्हेन द ब्राह्मण रिटर्नेड एंड दे सेट डाउन टू ईट, यानी जब ब्राह्मण वापस लौटा और वे खाने के लिए बैठ गए। शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से विनती की, टू गिव फूड खाना देने की, टू द यंग मैन टू उस नौजवान को भी उसने उसको खाना देने की विनती की। द ब्राह्मण गेव सम फूड टू हिम आउट ऑफ मर्सी, तो ब्राह्मण ने दया करते हुए उस आदमी को खाना दे दिया। वाइल प्रेपरिंग टू लीव यानी जाने की तैयारी करते समय, द वुमेन वांटेड टू टेक द यंग मैन अलोंग, वो औरत उस नौजवान को भी साथ ले जाना चाहती थी। द ब्राह्मण ऑब्जेक्टेड, तो उस ब्राह्मण ने, ऑब्जेक्टेड का मतलब है आपत्ति जताई, यानी विरोध किया उस बात का कि ऐसा नहीं। वी हैव टू मच लगेज टू कैरी, वी हैव हमारे पास है, टू मच लगेज का मतलब बहुत ज्यादा सामान, जहां पर टू लगा होता है तो वो बहुत से ज्यादा बहुत होता है, यानी जब कोई चीज लिमिट से ज्यादा होती है तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं। टू मच लगेज यानी बहुत ज्यादा सामान, टू कैरी ले जाने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा सामान है। यहाँ पर जो हैव है ये इसका यूज पास होने के सेंस में किया है और ये प्रेजेंट का पॉसेसिव सेंटेंस है। हु वुड कैरी दिस लेम पर्सन, हु यानी कौन, वुड कैरी ले जाएगा, दिस कैरी का मतलब ले जाना होता है, दिस लेम पर्सन इस लंगड़े व्यक्ति को कौन ले जाएगा। आई विल कैरी मैं ले जाऊंगी, हिम उसको, इन अ बॉक्स एक बॉक्स के अंदर मैं उसको ले जाऊंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। प्लीज कृपया, डोंट यानी मत से कहना, नो नहीं, प्लीज ना मत कहना। शी प्लीडेड उसने, प्लीडेड का मतलब है विनती की, टू हर हस्बैंड अपने हस्बैंड से, बिकॉज क्योंकि, द ब्राह्मण लव्ड हर क्योंकि ब्राह्मण इसको प्यार करता था, सो इसलिए, ही अलाउड उसने अनुमति दी, द लेम पर्सन उस लंगड़े व्यक्ति को, टू कम अलोंग साथ आने की उसने उस लंगड़े व्यक्ति को अनुमति दे दी। एंड दे सेट आउट फॉर द नेक्स्ट विलेज, एंड यानी और, दे सेट आउट वे चल दिए, फॉर द नेक्स्ट विलेज अगले गांव के लिए, और वे अगले गांव के लिए चल दिए। द वुमेन कैरीड हर लवर ऑन हर हेड, क्लोज्ड इन अ बॉक्स, द वुमेन वो औरत कैरीड ले गई, हर लवर अपने प्रेमी को, ऑन हर हेड अपने सिर पर, क्लोज्ड बंद करके, इन अ बॉक्स एक बॉक्स के अंदर बंद करके अपने सिर पर अपने प्रेमी को ले गई। इन द इवनिंग यानी शाम को,
द वुमेन, उस औरत ने पुट रखा द बॉक्स डाउन यानी नीचे, डाउन यानी नीचे, अंडर ट्री एक पेड़ के, और शाम को उस औरत ने उस बॉक्स को एक पेड़ के नीचे रख दिया एंड सैट डाउन टू रेस्ट, और आराम करने के लिए नीचे बैठ गई। शी सेंट हर हस्बैंड टू ब्रिंग वाटर फॉर द नियर बाई वेल। शी सेंट, उसने भेजा, हर हस्बैंड, अपने पति को, टू ब्रिंग वाटर, पानी लाने के लिए, फ्रॉम द नियर बाई वेल यानी पास के कुएं से। उसने पास ही के कुएं से पानी लाने के लिए अपने हस्बैंड को भेजा। ये सेंड की सेकंड फॉर्म में सेंट है। When the Brahman was drawing water, his wife came quietly from behind and pushed him into the well. When जब the Brahman was drawing, निकाल रहा था वाटर पानी, his wife, उसकी पत्नी, came, आई, quietly, चुपके से, from behind, पीछे से, and pushed him, और उसको धक्का दे दिया, into the well, कुएं में। जब ब्राह्मण पानी निकाल रहा था, उसकी पत्नी चुपके से पीछे से आई और उसको कुएं में धक्का दे दिया। एंड फ्रॉम देयर ऑन, और तब से, शी डिपार्टेड, वो चली गई, विद द बॉक्स यानी मतलब, और फ्रॉम देयर ऑन यानी, और वहां से वो बॉक्स के साथ चली गई, यानी बॉक्स लेकर चली गई। डिपार्टेड का मतलब है चली गई। एट द सिटी, शहर में, जिसका नाम था ऑक्ट्रॉय पोस्ट, उस शहर में, द गार्ड्स सीज्ड यानी रोक दिया, सीज का मतलब सीज कर दिया, द बॉक्स, उस बॉक्स को, एंड टुक हर, और उसको ले गए, टू द जज यानी जज के पास। दे फाउंड, उन्होंने देखा, अ लेम यंग मैन, एक लंगड़े नौजवान को, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। द वुमेन, वो औरत, वेल्ड यानी विलाप करने लगी, एंड एक्सप्लेन, और बताया, सर, द यंग मैन इज माई हस्बैंड, कि ये जो नौजवान है ये मेरा हस्बैंड है। द पीपल ऑफ माई कास्ट, यानी मेरी जाति के लोगों ने, लोग आर्मी से, आफ्टर, पीछे, हिज लाइफ, इसके जीवन के, यानी मेरी जाति के जो लोग हैं वो इसके जीवन के पीछे हैं, यानी इसको मारना चाहते हैं। आई हैव टू रन, मुझे भागना पड़ा है। हैव टू रन, भागना पड़ा है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जगह जगह, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, इस लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए मुझे जगह जगह भागना पड़ा है। द जज टुक पिटी, यानी जज को टुक पिटी यानी दया आ गई। टुक पिटी का मतलब है दया आ गई। ऑनर, उसके ऊपर, एंड सेड, और कहा, जज को उसके ऊपर दया आई और कहा, वी विल गिव प्रोटेक्शन टू योर हस्बैंड इन दिस सिटी। वी यानी हम, विल गिव देंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। विल गिव हम देंगे, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, टू योर हस्बैंड, तुम्हारे पति को, इन दिस सिटी, शहर में, हम तुम्हारे पति को सुरक्षा देंगे। द बॉक्स एंड द लेम यंग मैन, और वो लंगड़ा नौजवान, वॉज गिवन बैक यानी वापस लौटा दिया गया, टू द वुमेन, उस औरत को, बॉक्स और वो लंगड़ा व्यक्ति वापस लौटा दिया गया। मीन वाइंड, उसी बीच में, द ब्राह्मण हैड मैनेज्ड यानी जैसे तैसे, टू इसके बचकर भागा, फ्रॉम द वेल, कुएं से, यानी बचकर आ गया। ये हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यानी हैड मैनेज्ड का मतलब उसने जैसे तैसे, टू इसके यानी बचकर निकला, फ्रॉम देयर वेल, वहां कुएं से, एंड अराइव्ड देयर, और वहां पहुंचा। सीइंग हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को देखकर। द एविल वुमेन, वो दुष्ट औरत, स्क्रीम यानी चीखी, हेयर कम्स माई हस्बैंड्स एनिमी। हेयर कम्स, ये आया आता है, हेयर कम्स यानी मतलब ये है, माई हस्बैंड्स एनिमी, मेरे हस्बैंड का दुश्मन। प्रोटेक्ट अस, हमें बचा लो। शी इज माई वाइफ, वो मेरी पत्नी है। द ब्राह्मण क्लेम्ड, ब्राह्मण ने दावा किया। ही इज अ लायर, वो एक झूठा है। ही इज आवर एनिमी, वो हमारा दुश्मन है। द वुमन क्राइड, वो महिला चिल्लाते हुए बोली, वो मेरा दुश्मन है, झूठा है वो। हर वर्ड्स पेन्ड द ब्राह्मण, उसके शब्दों से पेन, तकलीफ हुई। द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को उसके शब्दों से तकलीफ हुई। ही सेड, उसने कहा, टू द जज यानी जज से, इन अ सैड वॉइस, एक दुखी आवाज में उसने जज से कहा, माय लॉर्ड, इफ शी इज नॉट माई वाइफ, अगर वो मेरी पत्नी नहीं है, देन तब, शी मस्ट रिटर्न, उसे लौटाना होगा। मस्ट का मतलब होता है वैसे चाहिए, और होगा का सेंस दोनों का आता है निकलकर, और ये इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम अनिवार्य होता है। शी मस्ट रिटर्न, उसे वापस लौटाना होगा। वर्ड, जो कुछ, आई हैड प्लेस्ड, मैंने गिरवी रखा था, टू हर, उसके लिए, जो कुछ मैंने गिरवी रखा था, वो सब कुछ उसको वापस लौटाना होगा। तो ये हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। आगे देखते हैं। आई डोंट ओ हिम एनीथिंग। आई मीन्स मुझे, डोंट ओ नहीं देना है, मुझको एनीथिंग कुछ भी, मुझे उसको कुछ नहीं देना है। ओ का मतलब होता है किसी का ऋणी कर्जदान होना, और ये डोंट लगा हुआ है, डू नॉट की मर्ज फॉर्म है, और इसका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। स्टिल इफ देयर इज सम सच प्लेज्ड थिंग ही मे गेट इट बैक, आई प्रे टू गॉड। स्टिल यानी फिर भी,
इफ यानी अगर देयर इज मिस है, यहाँ देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया गया, देयर का कोई सेंस नहीं है। देयर इज यानी है सम सच प्लेज्ड थिंग्स, यानी कुछ ऐसी गिरवी रखी हुई चीज। अगर फिर भी यहाँ कोई ऐसी गिरवी रखी हुई चीज है, ही मे गेट इट बैक, तो वो उसको वापस मिल जाए। ही यानी उसे मे गेट इट बैक यानी वापस मिल जाए। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। एज सुन एज, जैसे ही, शी सेड, उसने कहे, दीज वर्ड्स, ये शब्द, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, द एज यानी उम्र यानी आयु, प्लेज जो गिरवी रखी गई थी टू हर उसके लिए, बाय द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण के द्वारा, वेंट बैक वापस मिल गई, वापस आ गई टू हिम उसके पास, जो उसने अपनी आयु को उसके लिए गिरवी रखा था कि अपने जो बची हुई उम्र थी इसका आधा जो वापस गिरवी रखा था, तो वो उसको वापस मिल गई। एंड द वुमन, और वो औरत, डाइड यानी मर गई। इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत ही, आप इसको समझिए, इंस्टेंटली इसका मतलब होता है तुरंत ही वो औरत मर गई। एवरीवन वाज शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड। एवरीवन हर कोई, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी है और ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन भी। एवरीवन यानी हर कोई, वाज शॉक्ड यानी हैरान था, एंड कंफ्यूज्ड और उलझन में पड़ गया था। नो वन, कोई नहीं, अंडरस्टूड समझा, वाई क्यों द वुमेन डाइड मर गई इंस्टेंटली तुरंत, मतलब ये कोई नहीं समझ पाया कि औरत तुरंत क्यों मर गई। द जज, द गार्ड्स एंड द लेम यंग मैन आस्क्ड द ब्राह्मण टू रिवील द मिस्ट्री। द जज यानी जज ने, गार्ड्स रक्षकों ने, एंड लेम यंग मैन उस नौजवान लंगड़े नौजवान ने आस्क्ड पूछा द ब्राह्मण से, टू रिवील यानी प्रकट करने के लिए यानी बताने के लिए, द मिस्ट्री उस रहस्य को, आखिर रहस्य क्या रहस्य है जिसकी वजह से उसकी पत्नी मर गई। ही नैरेटेड द टेल एंड रिमार्क्ड, ही नैरेटेड उसने बयान की, द टेल कहानी, द एंड रिमार्क्ड और कहा, उसने वो कहानी को बयान कर दिया यानी बता दिया। नैरेटेड का मतलब होता है बयान करना, यानी बताना ही होता है वैसे। रिमार्क्ड और कहा। नथिंग इज मोर फुलिश देन ट्रस्टिंग एन एविल वुमेन, नथिंग कुछ नहीं इज है, मोर फुलिश अधिक मूर्खतापूर्ण, देन यानी अपेक्षा यानी से, ट्रस्टिंग विश्वास करने, एन एविल वुमेन एक दुष्ट औरत यानी एक बुरी औरत। तो एक बुरी औरत के ऊपर विश्वास करने से ज्यादा मूर्खतापूर्ण चीज कुछ नहीं है। तो आगे इसका गिस्ट देखते हैं। गिस्ट का मतलब होता है निष्कर्ष, आखिर इससे हमें क्या मोरल मिलता है, हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। एविल पीपल हैव नो कैरेक्टर, यानी बुरे लोगों का, हैव यानी पास होता है, नो कैरेक्टर कोई चरित्र नहीं, बुरे लोगों का कोई चरित्र नहीं होता है। द ब्राह्मण गेव अवे हाफ ऑफ हिज लाइफ टू हिज वाइफ हु कुड नॉट इवन स्टे फेथफुल टू हिम, यानी ब्राह्मण ने गेव अवे यानी दे दिया, हाफ ऑफ हिज लाइफ अपना आधा जीवन, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को, हु जो कुड नॉट यानी नहीं सकी, इवन भी स्टे रहे, फेथफुल वफादार टू हिम उसके लिए, जो उसके लिए वफादार भी नहीं रह सके। गेट रिड ऑफ छुटकारा पाओ, सच ऐसी एविल पीपल बुरे लोगों से, एज सुन एज जितना जल्दी पॉसिबल संभव हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके ऐसे बुरे लोगों से, दुष्ट लोगों से छुटकारा पाओ यानी उनसे बचो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।